जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं उतने कम है। जब भी मन में कोई दुविधा या कोई कंफ्यूजन होना, तो मेरे गुरुजी इतने प्यारे हैं, मेरे महाशिव, कि वो कहीं ना कहीं से ऐसा मुझे एक इतना प्यारा सा आंसर दे देते हैं। चाहे कोई भी तरीका हो, चाहे सत्संग हो, चाहे कोई संगत हो, कुछ भी हो, कैसे भी वो कुछ ना कुछ मुझे आंसर दे देते हैं। और सच में जब उनकी ब्लेसिंग्स भरपूर भर भर के मिलती है ना, तो उनके तरीके भले ही अलग हों, कुछ अलग तरीके से मुझे कुछ ब्लेस कर रहे हों, लेकिन हाँ, इतना तो है कि वो कभी अपने प्यार में, अपने आशीर्वाद में कभी कोई कमी नहीं छोड़ते। बस उनका समझाने का और लेसन देने का तरीका, जो कि एक धीरे धीरे समझ में आ रहा है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो शुक्राने मेरे गुरुजी महाराज के, अनंतम शुक्राने। जो भी है, जैसा भी, जो भी तुम बख्श रहे हो, मेरे लिए बहुत है। मुझे बस अपने गुरुजी के चरणों में वही जगह, वही स्थान हमेशा चाहिए जो तुमने दिया हुआ है। सच में संगत जी, शुरू शुरू में जैसे सत्संग सुनती थी, या गुरुजी ने जो भी मुझे समझाने की कोशिश की, या तो वो यही बताते हैं कि, यही समझाना चाहते हैं कि कभी भी आपको अपनी लाइफ में ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये काम करूं ना करूं, क्योंकि अगर कोई भाव मन में आ रहा है तो उसको रोकना नहीं है। और कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने जो भी सत्संग मुझे सुनवाए या जो कुछ बताया, तो शुरू में गुरुजी अपने दरबार में भी जब किसी संगत को ये समझाते थे, बताते थे, बोलते थे कि मैंने तुम्हारा कल्याण कैसे किया, ये अपनी संगत, जो और संगत बैठी होती थी, उनको सुनाओ। तो चाहे उसमें सामने 3 संगत बैठी हो, 4 हो या 5 हो, कोई भी तरीका हो, तुम्हें वही बताना होता था जो गुरुजी महाराज तुम्हारे लिए कर रहे हैं, और तुम्हें कैसे बचाया और कैसे तुम्हारी लाइफ और तुम्हारी जर्नी को ब्लेस किया। ये एक तरीका होता है जो गुरुजी हमें समझाना चाहते हैं। इसमें क्या है, इसमें ये मत समझो कि गुरुजी अपना कोई ये कह रहे हो कि नहीं जी तुम मेरे बारे में कुछ बताओ, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसमें सिर्फ वो एक चीज बताना चाहते थे कि जो मैं तुम्हें ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ, मैंने तुम्हें ब्लेस कर दिया, लेकिन जो लाइफ तुम्हें ब्लेस की है, उस ब्लेसिंग्स का फायदा और संगत को भी मिलना चाहिए। और जो नई संगत उस भगवान से जुड़ती है, तो उस तक वो मैसेज, वो ब्लेसिंग्स पहुंचे जो तुम्हें मिली है। और सच में तुम खुद एक जरिया बन जाते हो किसी और के जीवन में कुछ ऐसी खुशियां लाने का, जो खुशियां शायद तुम्हें परमात्मा ने बख्शी हैं उस जीवन के रूप में। तो वही जीवन, वही लाइफ, वही खुशियां तुम अगर किसी और को भी देते हो, तो वो तुम एक जरिया बन गए, एक ऐसा रास्ता परमात्मा ने दिखा दिया कि तुम अपने परमात्मा का गुणगान करते हो, तो तुम्हें तो ब्लेसिंग मिलती ही मिलती है, क्योंकि सत्संग से अच्छा तुम्हारे जीवन में और कोई ब्लेसिंग है ही नहीं। और वही तुम अगर किसी और संगत तक पहुंचाते हो, अपना कल्याण करने का जो परमात्मा ने तुम्हें बख्शा है, वो जो एक तरीका जो परमात्मा तुम्हें दे रहा है, वो तुम किसी और को शेयर करते हो, तो वही ब्लेसिंग्स उसको मिलती है। क्योंकि लोगों के मन में प्रश्न बहुत उठता है कि पता नहीं क्यों ये इतना क्यों शेयर करती हैं संगत कि हमारे साथ ये किया, हमारे साथ वो किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो हमारी एक जर्नी होती है, जो परमात्मा ने हमें उस जर्नी के अंदर वो सब कुछ बख्शा जो हमारे जीवन, हमारी जर्नी के हिसाब से सही था। हो सकता है जो हमारा भाव है, जो हम जुड़े हैं अपने परमात्मा के चरणों से, शायद उस परमात्मा का गुणगान सुनकर कोई और एक ऐसी संगत अपने दिल, मन, भाव में अपने परमात्मा के लिए वो सब कुछ, वो भाव, वो इज्जत, वो सर उस भाव के साथ झुका सके जो परमात्मा चाहता है।
तो वो एक चेन हो जाती है हमारी, एक कड़ी से कड़ी जो मिलाना। परमात्मा कहते थे कि मेरा एक परिवार है जो गुरु परिवार बना है, वो किस तरीके से कैसे फलेगा और कैसे अपना कर्तव्य निभाएगा कि वो और संगत तक उन भावों को, उन कल्याणों को पहुंचाएगा, और वो संगत सुनकर शायद उनकी भी जीवन, उनकी लाइफ उनको ब्लेस होगी। क्योंकि हमारी लाइफ में जो हमें मिला है वो सिर्फ वही नहीं, वही तक सीमित नहीं है। वो हमेशा के लिए हमें एक ड्यूटी दी है परमात्मा ने कि अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम आगे बढ़कर किसी और के जीवन में अपना अगर सत्संग, अपना किया हुआ कल्याण बताते हो तो वो ब्लेसिंग्स किसी और संगत को मिलती है और वो भी ब्लेस होता है। यही एक गुरु ने हमें एक माध्यम बनाया है कि हमें जो सेवा का मौका दिया है वो सेवा यही है कि तुम किसी और के जीवन में कुछ भी खुशियां लाते हो तो वो उसमें तुम्हें तो ब्लेसिंग है ही है, उनको और भी ज्यादा ब्लेसिंग है। तो ये शुक्राना करने का तरीका एक परमात्मा ने जो सिखा दिया, उससे बेहतर कोई रास्ता जीवन में हो ही नहीं सकता। और इतना प्यारा कि सिर्फ उसका सिमरन करो, उसका नाम लो और जो रास्ता उन्होंने दिखाया है उस पर सीधे सीधे चलते जाओ। इसके अलावा तुम्हारे जीवन में जो भी जिम्मेदारियां हैं वो तुम्हें निभानी ही निभानी है, चाहे वो बच्चों के लिए है, चाहे वो परिवार में किसी भी व्यक्ति के लिए जो भी जिम्मेदारी है वो आप निभाओ। और अपने जीवन के उस कर्तव्य को मत भूलो जो परमात्मा ने तुम्हें दिया है या जिसके लिए ये लाइफ तुम्हें ब्लेस की है। तो तुम अपने विचार, अपनी सेवा, जो भाव, जो तुम्हारे मन में अच्छे भाव होते हैं, पॉजिटिविटी होती है, वो अगर किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में पॉजिटिविटी लेकर आती है और उसका जीवन थोड़ा बहुत खुशहाल होता है तो इसमें तुम्हारा बिगड़ता क्या है। तो ये शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का जो इतना प्यारा रास्ता दिखाया। मेरा महाशिव वो खुद ही तो रुद्र है, खुद ही शिव है, खुद ही यम है, खुद ही जीवन दाता है, सब कुछ वो खुद है। लेकिन एक बात बिल्कुल बहुत बड़ा सत्य है, अगर वो किसी के साथ कुछ भी करता है तो अपनी संगत को कभी हारने नहीं देता, उसके साथ कभी गलत नहीं होने देता। सबके कर्मों का हिसाब किताब उस परमात्मा के पास लिखा हुआ है। कोई कितनी भी चालाकी कर ले, कितनी भी कोशिशें कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो वो पालनहार अगर किसी के साथ है, उसका हाथ किसी के सर पर है, तो किसी से किया हुआ भी कुछ नहीं हो सकता। आप अपने मन से ये भ्रम मिटा दो, भले ही तुम्हारे साथ कोई कुछ भी करने की कोशिश करे, कुछ नेगेटिव भी आ रहा हो तो वो भी अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि हर चीज का एक अलग पहलू होता है, हर नेगेटिविटी का दूसरा रूप पॉजिटिविटी होता है। क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर नेगेटिविटी को तुम अवॉइड करके पॉजिटिविटी अपनाओगे तो वो भी तुम्हारे जीवन को ब्लेस कर देगी। और सच में ये बहुत बड़ा मैसेज होता है हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में, कि या तो हम डर डर कर उस चीज को देख देख कर परेशान होते रहे, या भगवान का, प्रभु का सिमरन करते हुए एक ताकत अपने अंदर लाकर उस डर को दूर भगाकर अपने जीवन में आगे बढ़ सके। यही हमारे लिए बहुत प्यारा मैसेज है। और मेरे गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। जो संगत उनके चरणों से जुड़ जाती है उसके जीवन में कभी भी कोई भी कठिन समय हो, कठिन परिस्थिति हो, कैसे हो, तुम कैसे निकल जाओगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। बस मुझे इतना विश्वास है कि मेरे परमात्मा ने जितना भी, जो कुछ भी ब्लेस किया है वो बहुत है, और उसका बहुत 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 शुक्राना है, दिल से शुक्राना है। क्योंकि वो हमें कैसे बचाकर लेकर चले जाते हैं वो हम कभी भी अपने जीवन से अवॉइड करके देख ही नहीं सकते। क्योंकि कुछ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे विश्वास हो जाता है कि नहीं, देखो सामने वाला गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी कर सकता है, लेकिन तुम पर इसका कोई असर नहीं होना चाहिए। वो पहले से ही उसका समाधान निकलवा देते हैं कि उन्हें पता है कि ये चीज इसके साथ होने वाली है, और इसीलिए वो पहले ही उसका सोल्यूशन निकलवा देते हैं। तो ये उसकी मर्जी है, वो परमात्मा है, वो सब कुछ जानता है, उसको मालूम है कि इस मेरी संगत के साथ क्या होने वाला है।
तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। जैसे अभी क्या कहते हैं, कुछ दिन पहले की बात है। कहते हैं ना कि जब कुछ आपकी तरफ कुछ नेगेटिव हो, कुछ भी हो, वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है। मैंने आपको लास्ट सत्संग में भी कुछ समझाने की कोशिश की थी। तो मेरे साथ इस दिवाली पर ऐसा हुआ कि मैं दिवाली से कुछ दिन पहले की बात है कि मैं लेटी हुई थी। मेरा हाथ जिसमें मेरी ब्लेसिंग्स होती हैं गुरुजी की, मेरा पिलो के ऊपर था और मैं सोने की कोशिश कर रही थी, वही गुरुजी का ध्यान करके। अपने परमात्मा का नाम लेकर अगर सो तो बहुत अच्छे से आपका सब कुछ, अच्छी नींद आती है, सब कुछ अच्छा रहता है। तो जैसे मैं लेटी हुई थी, आप यकीन मानोगे, मेरा हाथ पिलो पे था, कुछ भी नहीं, और मेरे हाथ में जो मेरी गुरुजी की ब्लेसिंग थी, ऐसा लगा जैसे किसी ने एकदम से हाथ से उसको खींचा और तोड़कर हवा में उछाल दिया। इमेजिन कि उसको खींचकर उछाल दिया कि उसको इतना गुस्सा था कि इसने ये ब्लेसिंग अभी तक क्यों पहनी हुई है, और वो एक एक मोती बिखर गया। और वो जितने भी ब्लेसिंग मेरे हाथ में थे, ब्रेसलेट में जो डले हुए थे, वो सारे वॉल के ऊपर लगे और बड़ी तेज आवाज हुई। और मैं एकदम से उठी, मैं कहा ये क्या हुआ, क्योंकि मुझे उसका एक सेकंड के अंदर जो भी हुआ वो सब कुछ मैं भी समझ नहीं पाई, क्योंकि हाथ मेरा ऐसा नहीं कि मैंने कुछ मूव किया है या कुछ, एज इट इज पिलो के ऊपर रखा है, साइड में लेकर, करवट लेकर लेटी हुई थी, और उसको किसी ने खींचकर तोड़ दिया। और मैंने पीछे देखा तो मेरे हस्बैंड दूसरी तरफ सोए हुए थे, वो भी एकदम से उठ गए, कहने लगे क्या हुआ, ये कैसी आवाज थी। तो मैंने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ। मैं समझ गई कि मेरी ब्लेसिंग टूटकर नीचे गिर गई और एक भी मोती और गुरुजी का स्वरूप मुझे नहीं दिखा। फिर नेक्स्ट डे मैंने पूरी बेड हटवाया पूरा, और फिर सारे वो मोती और गुरुजी का स्वरूप समेटा। मैंने कहा अब इसको दोबारा से बनाएंगे। तो ये एक ऐसा कहते हैं ना कि कोई कष्ट आता है वो किस तरीके से निकल कर चला जाता है, तुम कभी सोच भी नहीं सकते। तुम्हें जो लाइफ गुरुजी ने ब्लेस की है, हो सकता है जो नेगेटिविटी तुम तक आने की कोशिश कर रही है, वो इसमें फ्रस्ट्रेटेड है, इसलिए गुस्सा है कि उसका बस तुम पर नहीं चल रहा है, और इस गुस्से में वो कुछ ना कुछ जरूर करती है। तो खैर अब तो इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई डर नहीं। और जो कुछ भी था, जो गुरुजी को करना है वो तो करेंगे ही, उन्हें तो ब्लेसिंग देनी है, चाहे किसी भी तरीके से दे। और हर तरीके से वो तुम्हें सपोर्ट करते हैं, बचाते हैं, हर तरीके से निकाल कर लेकर जाते हैं। तो मन में था कि मैं ये चीज शेयर करूं कि अपने अंदर कभी भी डर को आने मत दो। अगर परमात्मा तुम्हारे साथ है ना, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसीलिए शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। तो गुरुजी महाराज, जैसे आप मुझे बचा रहे हो, मुझे प्रोटेक्शन देते हो, ऐसे अपनी हर संगत को देना। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज भाई दूज का दिन है, सबको भाई दूज की बहुत 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 शुभकामनाएं। और गुरुजी सबके जीवन में बहुत अच्छे अच्छे त्योहार इसी तरह से रंगों से भरकर लाते रहे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।